सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मैं सुरस्ता सतपुर राजस्थान से। मैं दुनिया के जगत के लोगों को भक्ति मार्ग पर विश्वास रखने वाले सभी संत महात्मा भगत जनों को नमस्कार। मैं बात करना चाह रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक पहचान। संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, उनकी आध्यात्मिक पहचान क्या है, क्योंकि सभी धर्म गुरुओं के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, उनके बारे में, अध्यात्म के बारे में उनको संपूर्ण ज्ञान न होने की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को कोई पहचान नहीं पा रहा। संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक पहचान आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान राजस्थान के बाड़मेर जिले से नरेंद्र भगत जी है। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वह आत्मा है जो इस सृष्टि का पालन करता जो विष्णु भगवान है, उनकी जो आत्मा है वह संत रामपाल जी महाराज जी इस चक्रव्यूह को चलते वर्तमान समय तक आए हैं। विष्णु भगवान वाली आत्मा ही श्री रामचंद्र जी के रूप में आई और वहीं कृष्ण भगवान जी के रूप में आई और रामदेव जी के रूप में आई और 600 साल पहले कबीर साहब ने गुरुपद्या प्रथम मंत्र दिया। चूड़ामणि जी हुए धर्मदास जी के अंश पुत्र और कबीर परमात्मा के वसंत के पुत्र चूड़ामणि जी के रूप में आए और उनके बाद सहारनपुर में घुमड़ भगत जी के रूप में आए और अब वह संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में आए। ये संत रामपाल जी आध्यात्मिक पहचान है। ये कबीर साहेब ने देही गुरु के रूप में इस आत्मा को वसन दे रखा है और इन्हीं से हमारा मोक्ष होगा और इस कबीर साहेब की सद्भक्ति से ही मोक्ष संभव है। अन्य पत्थर पूजा, पितर देव, माय मसाणी, किसी भी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करने से आपका मोक्ष नहीं हो सकता। केवल कबीर साहब की भक्ति के द्वारा और कबीर साहिब के देही गुरु के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को ये गुरुपद दिया है और इन्हीं से हमारा मोक्ष होगा। और हमारा इस मानव जीवन का मेन उद्देश्य आत्म कल्याण, यानी इस शरीर से केवल भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना होता है। और ये लोक है जो काल का लोक है, ये नाशवान लोक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो शिव जी, महादेव जी, जो आप इन भगवानों को मानते हो, ये भगवान नहीं है, ये देवता है और ये देवता लोग स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी को आत्म कल्याण के लिए गुरु बना करके सद्भक्ति करने के लिए आपको संत रामपाल जी वर्तमान समय हिसार जेल नंबर 2 के अंदर झूठे आरोप लगा करके संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला गया है। तो पूरे मानव समाज का हित बनता है कि संत रामपाल जी जेल से बाहर लाने के लिए संघर्ष करें और इस अधर्मी लोगों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आत्म कल्याण के मेन उद्देश्य को लेकर के इस कार्य को पूरे मानव समाज को ये कार्य करना होगा। और सरकार से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह करके इस कार्य को आप सभी सफल बनाने कि इस कार्य को सभी को करना चाहिए। ये शरीर छूटने के बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या पता 84 लाख योजनाओं में आज भले प्रधानमंत्री हो, किसी उच्च पद पोस्ट पे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कोई भी हो, आप इस शरीर छूटने के बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कुत्ते गधे चुअर की योनि में, ये 84 लाख योजनाओं में आप भटकते फिरोगे। आपकी पुण्य कमाई, पिछले जन्मों की भक्ति संस्कार से आपको जो कुछ मिला है इन्हीं से मिला है। और ये जब ये शरीर छूटने के बाद आपके कोई हाथ नहीं लगेगा, फिर ये पुण्य खत्म होते जाएंगे तो आपको निम्न श्रेणियों के जो योनि होती है वो दुख भोगने की, कुत्ते की योनि, गधे की योनि, इसमें घुमा फिरो। और इस छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने के लिए मिला। यहाँ जो
आज जीवन जीने के लिए भौतिक सुविधाएं जो रोजी रोटी पेट के लिए वो करना आवश्यक है, और भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना ये अति आवश्यक है। ये मेरा संदेश है। सत साहेब, जय बंदी छोड़, कोई परमात्मा की जय हो। बंदी छोड़, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।